हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ये वाक्य मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य, ये ध्यान रखेंगे, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय हों। जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? कि हो गया, इसके अलावा जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, इसके अलावा जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो ये सभी जो शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कि जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि हो, तो ये वाक्य कहलाते हैं आपके मिश्रित वाक्य। अब जैसे कि यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें देखें, जब वह घर पहुंचा, जब वह घर पहुंचा, ये कैसा वाक्य है? ये मुख्य उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य हो जाएगा ये। और उसके पिता जा चुके थे, ये है आपका कौन सा वाक्य? आश्रित उपवाक्य। ये है आश्रित उपवाक्य। और ये किस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है? तब। तब इसमें जो है ये तब तक क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो वाक्य हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय हो, जैसे कि आपका कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ, तो यहाँ पे तब तक जो है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ठन ठन गोपाल का अर्थ है। देखिए, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? कंगाल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हमें पे, जब ते श्याम सिधारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वियोग श्रृंगार रस कहाँ पे होता है? जहाँ वियोग की अवस्था में प्रेम का वर्णन होता हो। ये ध्यान रखेंगे, जहां पर वियोग की अवस्था में किसका वर्णन? प्रेम का वर्णन होता हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हमें पे, जब ते श्याम सिधारे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारे नेत्र रात दिन वर्षा करते हैं, जब से श्याम सुंदर यानी कि कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, तब से हमारे निकट सदा वर्षा ऋतु ही रहती है। तो यहाँ पर जो है ये वियोग की भावना है, साथ ही साथ प्रेम का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर मर खुल गए अर्र, खस फूटो में से मैं कौन सा अलंकार है? तो देखिए चर्र मर्र खुल गए अर्र खसफूटों से, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ पे होता है? देखिए सबसे पहले अनुप्रास के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अनुप्रास जो शब्द है ये अनु धन प्र धन आस के योग से बना हुआ है। अनुप्रास जो है अनु धन प्रास धन आस के योग से बना हुआ है। अनु शब्द का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार। प्र का अर्थ होता है अधिकता, जबकि आस का अर्थ क्या होता है? आस का अर्थ होता है पाना। अर्थात यहाँ जहां वर्ण समूह बार बार आता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये ध्यान रखेंगे, जहां पे वर्ण समूह बार बार आता है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए जैसे कि चर्र मर्र खुल गए अर्र खसफूटों से, तो इस काव्य पंक्ति में जो रॉ वर्ण है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, रॉ वर्ण की जो आवृत्ति है वो हो रही है, यानी कि जो रॉ वर्ण है ये बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो देखिए इसमें बताना है दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी में आपका दीर्घ संधि है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि का नियम पता होगा तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दो समान वर्ण, ध्यान रखेंगे, दो समान वर्ण हश्व व दीर्घ जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि उसे कहा जाता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जब जब हश्व या दीर्घ, जब हस्व या दीर्घ अ छोटी ई और छोटा ऊ के बाद क्रमशः हस्व और दीर्घ अ छोटी ई और छोटा ऊ स्वर आते हैं। याद रखेंगे, जब हस्व या दीर्घ, जब हस्व या दीर्घ अ छोटी ई ऊ के बाद क्रमशः हस्व व दीर्घ अ छोटी ई ऊ स्वर आते हैं, छोटा ऊ स्वर आते हैं, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ क्या बन जाता है? दोनों को मिलाकर बन जाता है आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो दोनों को मिलाकर आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको शरणार्थी जो शब्द दिया है, शरणार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? शरण धन अर्थी, शरण धन अर्थी, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगर स्वर की बात करें तो कौन सा स्वर है? शरण अ, यानी कि यहाँ पे अ स्वर हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका अ स्वर है, तो अ और अ मिलकर क्या बन जा रहे हैं? आ बन जा रहे हैं। तो इसका नियम होता है या तो आपका आ बनेगा या बड़ी ई बनेगा या बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आ बन रहा है। देखिए यहाँ पे शरण था तो यहाँ पे आ की मात्रा आ जाएगी तो णा बन जाएगा, यानी कि शरणार्थी। ऐसे ही धर्मात्मा जो लिया हुआ है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म धन आत्मा।
धर्म धन आत्मा इसका संधि विच्छेद होता है तो धर्म, यानी कि यहाँ पे अ स्वर है और यहाँ पे क्या है आपका आ है, देखिए आ स्वर है तो अ और आ के मिलने से क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। ऐसे ही रविंद्र की बात करें तो रवि धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद होता है, यानी कि यहाँ पे छोटी ई है आपका और यहाँ पे भी आपका छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलने से क्या हो जा रहा है, बड़ी ई बन जा रहा है। तो दीर्घ जो संधि है उसमें क्या बनता है, एक तो आ बनता है, ह्रस्व व दीर्घ अ आ ई के बाद क्रमशः अ ई उ, सॉरी जब ह्रस्व या दीर्घ अ छोटी और ऊ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ छोटी ऊ स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से आ बनता है, दूसरा ई बनता है और ऊ बनता है। तो यहाँ पे आपका शरणार्थी में क्या बन रहा है, आ बन रहा है, धर्मात्मा में पे आपका आ बन रहा है और रविंद्र में देखिए, रविंद्र में क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। तो बड़ी ई भी दीर्घ संधि में ही बनता है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि जिसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि में कौन सी संधि है, आप बताइए। संधि आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी, दीर्घ संधि। तो अब बताएं इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो देखिए महर्षि में होता है गुण संधि, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गुण संधि का क्या नियम रहता है, देखिए यदि अ और आ, यदि अ और आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए। ध्यान दीजिएगा, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है एक तो ए, दूसरा होता है ओ और तीसरा होता है क्या, अर हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ए ओ और यहाँ पे क्या हो रहा है, अर हो रहा है। तो महर्षि में संधि विच्छेद यहाँ पे किया हुआ है, महर्षि, महाधन ऋषि, इसका सही संधि विच्छेद होता है। तो महा यानी कि यहाँ पे कौन सा स्वर है, आ स्वर है, यहाँ पे है आपका री, तो आ और री के मिलने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यहाँ पे अर होता है किसमें, गुण संधि में, तो यहाँ पे अर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महर्षि। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको संधि को सॉल्व करना है। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप तो हर क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। गुण संधि और दीर्घ संधि तो आपको आज बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो दीर्घ संधि और गुण संधि से जो भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे वो आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, तो आप सभी को इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो लड़कपन जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष एवं भावों का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो निहित रहते हैं, जैसे कि वीरता, पुरुषत्व, इसके अलावा मिठास हो गया और लड़कपन हो गया। तो ये सभी जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष एवं भावों का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं ये निहित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इनमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा आपका, मूलतः तो बिल्कुल सही है, दुख भी सही है, कवक भी सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, अशुद्ध शब्द है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन कर लेना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, समसामयिक, विशेषतः, व्यवहार, सभी शुद्ध हैं तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन कर लेना है। मेरी पढ़ाई बहुत नुकसान होती है, मेरी पढ़ाइयाँ का नुकसान है, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य आपको देखने से ही पता चल जाएगा, पढ़ने से ही, ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कौन सा है। तो देखिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह बताना है, इनमें से कौन सा है। चिन्हों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा और मैं डेली आपको बताती हूँ
कि कौन सा चिन्ह जो है ये पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास शाम 5 बजे वाली ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको यहाँ से। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि हिंदी तो केवल 20 नंबर की आ रही है, ये तो हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 20 नंबर में से अगर आप 18-19 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं अदर कैंडिडेट से। तो आप सभी लोग हिंदी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और साथ ही साथ और सब्जेक्ट पे तो आपको फोकस करना है। तो आप हिंदी बहुत अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है डेली शाम 5 बजे, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको यहाँ से। और कौन से संधि अलंकार कैसे सॉल्व करने हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पे चिन्ह से रिलेटेड विलोम शब्द रोज अलग अलग मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग इनको जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कौन सा है। तो देखिए उद्धरण और अवतरण चिन्ह होता है आपका ये, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। तो ये ही उद्धरण और अवतरण चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। और देखिए जो आपका ऑप्शन ए में दिया है ये कौन सा चिन्ह है, ये है आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। और ये जो है ये आपको पता ही होगा, ये तो आप हर क्वेश्चन के एंड में लगाते हैं, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और ये कौन सा है, ये है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये चिन्ह है। तो सभी चिन्हों को आप ध्यान से देख लीजिए और आप सभी को आ गए होंगे ये चिन्ह। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, शकुन का विलोम शब्द है। तो देखिए शकुन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अपशकुन होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए जल के पर्यायवाची शब्द तोय, पानी, सलिल सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो देखिए जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं स्टडी विद एम पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दो कि कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था रात को 8 बजे। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, और आज रात 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए 19-20 होना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ा बहुत अंतर होना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूकी कूकी केकी ललित कुंज करत कलोल उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इन पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। तो कूकी कूकी केकी कलित कुंजन करत कलोल, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी से बताएं। अभी मैंने बता दिया कौन सा अलंकार हो जाएगा करके, तो बताएं आप सभी लोग, थोड़ा कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। आंसर कीजिए, जिन लोगों को आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखिए कूकी कूकी के की कलित, इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पे आता है, अभी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। जहाँ वर्ण समूह बार बार आता है वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर जो क वर्ण है आपका देख रहे हैं, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि क वर्ण आपका बार बार आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखें,